रात को घुंघरू की आवाज़ आती है। घुंघरू? ये पायल वाली? पायल, हाँ, ये समझ नहीं आता है। और पुणे से। पूना, हाँ। महाराष्ट्र। हाँ। हिंदी अच्छे से आती है आपको? क्या? हिंदी समझते हाँ, हो? हिंदी समझती क्या समस्या लेके आई? रात को घुंघरू बजते हैं। हाँ? रात को घुंघरू की आवाज़ आती है। घुंघरू? ये पायल वाली? पायल, अच्छा, हाँ। जी। 3 साल हो गए, इस दिवाली को 3 साल हो जी। जाएंगे। मुझे ही आती थी, फिर एक बार पूरे घर वालों को भी आई। और रात को नींद नहीं आती है, औरत के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, पर क्या बोलती है ये समझ नहीं आता है। और सपने बहुत आते हैं, मंदिर आते हैं सपने में। हाँ। चलिए, बोलिए पंडोखा सरकार की। हमने, आप दोहरा बता दीजिए, आपको करिए, दोहरा बोलिए। घुंघरू सुनाई देते हैं, सपने में मंदिर दिखते हैं, और औरत के बोलने की आवाज़ आती है। आप लोग सोचिए, कल्पना कीजिए, एक पढ़ी लिखी लड़की बोल रही है, कान में घुंघरू की आवाज आती है, और घर में परिवार ने भी सुना है, और साथ ही क्या होता है? औरत के बोलने की आवाज़ आती है। औरत की बोलने की आवाज़ आती है। आवाज आती है। आवाज आती है ना? हाँ। तो हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। हाँ। आवाज थोड़ा हमने लिखा है, एक महिला की आना दिखता पाहिल घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। हाँ। माइग्रेन रोग है। हाँ। बिजनेस में उन्नति होगी। हाँ। पिता का नाम गणेश जी है। हाँ। उनके पिता का एक मित्र है, पार्टनरी में काम करना चाहते हैं, उनको भेज दीजिए। पिताजी है? हाँ, आए। किराना स्टोर वर्तमान में आपका बेटा? हाँ। क्या काम है आपका? किराने की शॉप है। पास में। कहाँ पे काम करते हैं? पूना में। आइए, आप दूसरी तरफ पढ़िए। आपका पार्टनर का नाम क्या है? कानाराम चौधरी। कानाराम चौधरी के साथ सफलता मिलेगी। एक महिला और पाहिल घुंघरू, पकड़िए नहीं, घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। हाँ जी। माइग्रेन रोग है, बिजनेस में उन्नति होगी। नाम गणेश चौधरी जी। क्या नाम आपका? गणेश चौधरी। हनुमान जी कृपा से आपका कानाराम जी के साथ सक्सेस और सफलता, और इसके ऊपर जो शक्ति है वो जिंद और साथ साथ मेवाती पठान और 27 चूड़ेलें इसके साथ में हैं, जो गान के साथ रहती हैं। वो सब यक्षिणियां हैं जो मंदिरों में दासी रूप में, जो एक बार जोहार हुआ होगा, उस दौरान हाय हाय की के मची और लोगों ने वहां जोहार कर लिया मंदिर में, क्योंकि ये शक्ति राजस्थान से बिलोंग करती है, और आपका पैतृक गांव राजस्थान से होना चाहिए। जी, सही बात। बोलो है ना? सही बात है। क्योंकि भैया मैं बता दूं कि ये जोहार शब्द मात्र राजस्थान में चलता है। जी हाँ। जय जय राजस्थान, जय जय भारत। भारत में संपूर्ण ब्रह्मांड की जय हो। हाँ, जी हाँ। ये सत्य है, ये सच्चाई है कि राजस्थान में बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। पितरों की जानकारी रखना, पूर्वजों की बात को रखना, आन और बान के बारे में सोचना, लेकिन एक गड़बड़ ज्यादा है कि वहां 5-5, 6-6 शादियां ज्यादा करते हैं। तो इसलिए आप जय जय राजस्थान नहीं बोलोगे, पता है। लेकिन ये बात सत्य है, राजस्थान से सीख लोगों को रहना चाहिए। और राजस्थान में छत्री घराने हजारों सैकड़ों पड़े हैं, और ऐसे ऐसे महावीर पड़े हैं, और सभी जाति पंथ में पड़े हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है और अपने प्रदेश के लिए उस जमाने में भी लड़ाइयां लड़ी हैं, और सिखाया है कि छत्रुत किसे कहते हैं। जो कृष्णाराम जी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, कानाराम जी पार्टनर। कानाराम जी, हाँ जी। तो जो कानाराम जी को आप इनके साथ में कर सकते हैं। जी गुरु जी। ठीक है ना? जी। और ठीक है, हनुमान जी की बोलिए पंडों के सरकार की। लेकिन ये बेटी ठीक हो जाएगी, इसके लिए पंडों के दाम 5 हंसा करनी है, और एक शिवलिंग की स्थापना इनके माता पिता करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, संकल्प लेने मात्र से ये बाधा खत्म हो जाएगी। चलो, अनुराग जायसवाल, पिता का नाम कृपा शंकर। भैया जल्दी आइए, वहां 20 मिनट बचे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक भैया और पास में आइए। बता भैया कहां से आए? मछली शहर जौनपुर जिला। मछली शहर तहसील है और जौनपुर जिला है। और कछु नाम नहीं मिल रहा को? नहीं, वही नाम ही है। अच्छा, कौन से हैं? मछली शहर। बताओ क्या समस्या है? परिवार की समस्या है सर। है? परिवार के और व्यापार के।
परिवार में क्या दिक्कत है? वाइफ नहीं है साथ में, बच्चे साथ में नहीं पत्नी साथ नहीं है? नहीं है। पत्नी कहाँ है? मायके हैं। क्यों अब छोड़ के गई हैं। छोड़ दो? मेला नहीं लगे थे घुमाने? मेला नहीं, बॉम्बे गए थे। अरे बम्बई में रहते हो क्या था? मेला घुमाओ, झूले झुलाओ तो पत्नी साथ रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताओ, कोई बात नहीं, व्यापार नहीं है। चलिए बोलिए पंडोकर सरकार की जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। विजय कुमारी स्त्री मायके में बैठी, ग्राम महनगर के आप रहने वाले हैं, संतान सहित। मायके में जो है उनके मेहनगर है। हाँ, उनका मायका महनगर में है, जी इधर का ग्राम महनगर में है, संतान सहित रुकी है। जी। सन 2023 तक वापसी आ जाएगी। वैसे 98% तलाक का योग ज्यादा है। समझौता हो सकता है, व्यापार जमीन कार्य में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, हमें थोड़ी हिंदी गड़बड़ है, नहीं सही है। लेकिन आपका जमीन का व्यापार का काम होगा संगे, ये दिल में होगा आपके। जी। आपने भलाई पत्नी का बोला है। दूसरा, इसमें घर में प्रेत बाधा नहीं रहेगी। मैं गारंटी देता हूं, इसी क्षण से पितरों की कृपा से आपकी इज्जत शान और बान रहेगी, आशीर्वाद है। चलिए बोलिए पंडोकर सरकार की। पोपटलाल, स्त्री का नाम पुष्पा देवी, पिता का नाम सपना जी। आशीर्वाद, बैठ जाइए, माइक ले। अच्छा, लिख के लाए हो? ओहो, दिखाई दिखाइए, क्या लिख के लाए हो? आप तो बहुत कुछ लिख के लाए हो। इतना ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमने जो लिखा होगा, मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपके पर्चे में ये जरूर मिलेगा जो हमने बोला है, लिखा है इसमें। जी। सुना दादा, क्या पूछने आया? हमारे एक काम का व्यापार के लिए काय का काम नाम है आपका? अभी कुछ नहीं, 92 से प्रॉब्लम है। अच्छा, 92 से प्रॉब्लम है, व्यापार नहीं है, खोलना चाहते हो? नहीं। हमने लिखा है, सुने, काम धाम में उन्नति होगी, टैक्स बिल काम धाम चालू करें, इसी को बढ़ाएं, इसी के माध्यम से कारोबार होगा। आप बिल और एटीजी के बिल काटेंगे, आशीर्वाद है। जी जीएसटी के बिल आप काटेंगे, आशीर्वाद है। टोले के बिल काटेंगे आप, आशीर्वाद है। जी। भैरव का पत्थर लगा मकान के पास, पूर्व में उखाड़ लिया गया है आपके परिजन के द्वारा, उनने उस पर मकान बना लिया है। जी। आप गाड़ी द्वारा ग्राम पाली थाना जैन तीर्थ मार्ग में आपके एक घटना घटी, प्रेत बने भाई जिन्होंने पत्थर लगा लिया था, वो एक्सीडेंट हो गया। हुआ था? हुआ। वो जैन तीर्थ में गए थे, पाली थाना। 3 साल हो गया गुरुजी। जो आपने अपनी पर्ची में नहीं लिखा? जी। अपनी पर्ची में लिखा? नहीं। हम वो बताते हैं जहां से सोच नहीं रखते हो। जी। प्रेत कामधाम में उन्नति होगी। साथ ही 1992 से आपके घर में बाधा है। जी। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन होंगे। आप पढ़ नहीं पा रहे, थोड़ा पास में आइए। हवन, 3 नारियल बंधन होंगे। नाम पोपट लाल जी है, स्त्री का नाम पुष्पा देवी है, पिता का नाम सपना जी है। गोद लिया, मां का नाम शांति देवी है और पिता का नाम मोना जी है। मोना जी। हाँ, गोद लिया मोना जी है। स्त्री नहीं, आप विवाहित थे। आपके पिताजी जिन्होंने गोद लिया, वो अविवाहित। हाँ, सही है। समना जी पिता केस, आपके समना जी के जो परिजन हैं, जो संपत्तियां हैं, केस जी जाएंगे। पिता तेजा जी, राम जी, गोंदा जी, डांजी जी, पिता कांडा जी आदि आपके पूर्वज 21 लोग पितर बने हैं। इसके अतिरिक्त नाम मैं बताऊंगा, 21 लोग पितर बने। हाँ, और ये आपको जो मैंने नाम बताए हैं, ये नाम 100% आपको 8 और आप मिला के 9 लोगों के मैंने नाम लिखे हैं। आप अपना नाम बताइए। पोपटलाल। पोपटलाल के पिता का नाम? समना जी। समना लाल जी के पिता का नाम? केसा जी। केसालाल जी के पिता का नाम? तेजा जी। तेजा जी के पिता का नाम? रामा जी। रामा जी के पिता का नाम? गोदा जी। गोदा जी के पिता का नाम? मैदा जी। मैदा जी के पिता का नाम? दाजी। दाजी के पिताजी का नाम? काना जी। कान्हा जी पिता का नाम। यहां से भी मैं 21 लोगों के संख्या करके पूरा एक वृक्ष बना दूंगा। इसके लिए आपको यहाँ की राशि जमा करनी पड़ेगी जी। और सबके पटा देने पड़ेंगे। आपको सबके पटा देने पड़ेंगे। पटा माने चौकी स्थान, और उनको मुक्ति कराइए। यही अच्छे और सच्चे कुल की पहचान है, जो अपने पूर्वजों को मुक्त कराते हैं, उनको तीर्थ कराते हैं, उनको कथा सुनवाते हैं, उनको धर्म पुण्य करते हैं और तीर्थों में स्नान कराते हैं। ये अच्छे पीढ़ी के वंशधरों की लोगों की पहचान है। भगवान ने आपको सब दिया है, इतना करने में कोई इतराज नहीं होगा। जी।
और नहीं यदि नाम जानना चाहें तो मैं बता दूंगा। शेष उसकी हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है उतनी राशि जमा कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। 9 तो बता ही दिए, 11 और 12 बता दूंगा। जाइए। गुरुजी मेरी बच्ची को 11 साल हो गया शादी करके। हाँ उसको बच्चा जाओ, बच्चा हो जाएगा, मोड़ी को आशीर्वाद। इसमें जो उपाय लिखा, विधि लिखा, हमारे सोनवा जी पूछ लीजिए।